तो कैसे 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 हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम खेलने जा रहे हैं डुओ वर्सेस स्क्वाड और लैंड हुआ है यासनाया पोलियाना। और यहाँ पर मेरी लैंडिंग थोड़ी बहुत हक चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर लैंड होती मुझे मिल जाती है यूएमपी वगैरह, और मेरे बिल्डिंग में कोई भी बंदा लैंड नहीं होता, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि लैंडिंग तो आपने देख ही ली। अगर कोई बंदा लैंड होता तो अभी नेक्स्ट मैच में होते हम लोग। तो अब नसीब ने साथ दिया है तो लेंगे उसका फ़ायदा। यहाँ पर मुझे बाहर से फुटस्टेप आते तो मैं कर देता हूँ रश। हे भगवान बचा लेना। और ये क्या, भगवान ने बचा भी लिया। ये बॉट निकला, केड़ी बढ़ गई। वैसे इससे पहले मैं बहुत मैच खेला और उनमें काफ़ी अच्छे से मरा, तो केड़ी के तो लगे हुए हैं। इस बॉट से थोड़ी राहत मिल जाएगी। तो मित्रों, अगर आपको मेरी आईडी चाहिए तो जल्दी से 69 मिलियन करवा दो। यहाँ पर मुझे काफ़ी देर से बंदे ही नहीं मिल रहे होते। क्या मतलब, लूट में बिजी था। यहाँ पर मैं छत पर आ जाता हूँ और तभी यहाँ पर काफी अच्छी फाइट चल रही होती है और मैंने बोला हमें नहीं बुलाओगे, और उतने में ही मैंने 2 किल भी चोरी कर लिए। अभी मुझे लग रहा होता है कि उस बंदे की काफी अच्छे से जली होगी। अभी और जलाएंगे, रुको जरा, कसम से आग ही लगा देंगे। मैं साइन कॉस्टाइन लगा देता हूँ और मेरे टीम में बोलता हूँ जा। तो यहाँ पर मुझे मेरा टीममेट गालियों से नवाज रहा होता है, क्योंकि अगर यहाँ पर मेरा साइन कॉस्टाइन फेल हो जाता और मेरा लक साथ नहीं देता, क्योंकि यहाँ पर एक बंदा नॉक होता है, एक बंदा जिसे मैं मार देता हूँ वही होता है, लेकिन जो इनका थर्ड बंदा होता है वो निकलता है ऑफलाइन। अगर वो ऑफलाइन नहीं होता तो यहाँ पर हम बच नहीं पाते, वो मुझे इजीली मार देता। तो यहाँ पर लक काफ़ी अच्छा साथ दे रहा है, तो उठाएंगे फ़ायदा। पहले लूट तो कर ले, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर मुझे फुटस्टेप आ रहे होते लेकिन बंदा ही नहीं मिलता, तो फिर मैं नीचे आ जाता हूँ। मुझे लगता है नीचे होगा बंदा, क्योंकि यहाँ पर फाइट अच्छी खासी चल रही होती है। मुझे लगा एक हाथ बंदा और नॉक होगा, और यहाँ पर मुझे दूर बंदा स्पॉट होता है। और यहाँ पर पूरे 20-25 गोलियाँ बर्बाद करने के बाद सिर्फ एक गोली लगती है स्कारएलपी की, और उसमें काम हो जाता है। तो चलेंगे अब नेक्स्ट सीन में। तो यहाँ पर मेरे 2 किल बढ़ जाते हैं। वो क्यों, मैं आपके आगे बताऊँगा, पहले देख लो बॉटों को कैसे मारता हूँ। आपको भी सीख मिलेंगी कि बॉटों को कैसे मारना होता है। और वो जो 2 किल मेरे बड़े हैं वो मैंने काफ़ी प्रो बंदों को मारा है, लेकिन वो मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि उस टाइम पे मेरा स्टोरेज फुल हो जाता है। और उन बंदों को मारने के बाद मैं स्टोरेज वगैरह फुल स्टोरेज खाली कर लेता हूँ। यहाँ पर डायलॉग की माँ की बहन हो गई, लेकिन आप समझ लो। तो यहाँ पर सामने वाले घरों में मुझे एक हाथ बंदा स्पॉट होता है, तो मैं उसे डैमेज वगैरह देता हूँ। और फिर अब टाइम आ चुका है नेट डालने में। वैसे आपको तो पता ही है मेरे नेट से लॉबियाँ फूट जाती है, तो ये बंदा किस खेत की मूली है। लेकिन आपको तो पता ही है पहला नेट ट्रायल होता है और सेकंड नेट ऐसे मैंने टाइम पास में डाल दिया। तो अब मैं मेरे टीममेट को बोलता हूँ एक हाथ नेट दे दे भाई। अभी ज़रूर फूटेगा नेट से, अभी नेट चूक ही नहीं सकता। अगर अभी चूका नेट तो कुछ नहीं, बंदूक किस लिए। तो देखा आपने, नेट मैंने ऐसे हलवा बनाने के लिए नहीं रखे, इन जैसे बंदों को ही मारने के लिए रखे। क्या मतलब 3 नेड वेस्ट किए इस एक बंदे को मारने के लिए, लेकिन कुछ भी हो स्वाद आ गया। अभी इसकी पेटी से नेड वगैरह लेना चाहता था, लेकिन स्टोरेज नहीं होता बैग में, तो मैं मेरे टीममेट को बोलता हूँ नेड गॉड के लिए थोड़े बहुत नेड ले ले, क्योंकि सामने काफ़ी बंदों को मैं नेड से मारने वाला हूँ। तो यहाँ पर मेरा टीममेट और मैं यासने से जाने की तैयारी कर ही रहा होता हूँ, लेकिन तभी मुझे सामने से फायरिंग आती है और मैं चला जाता हूँ वहाँ पर रश करने के लिए। वैसे यहाँ पर हमें लग रहा होता है कि पूरी ज़िंदगी यासने में ही जाने वाली है, किल मिल गई। और यहाँ पर नेट गॉड ने नेट डाल दिया है, 4-5 बंदे तो ज़रूर फूटेंगे। अरे नेट ही वहाँ पर पहुँचा नहीं तो कुछ नहीं, अगर पहुँच जाता तो 10-15 बंदे मर ही जाते। तो यहाँ पर मुझे राइट से फुट से आते और मैं इस बंदे को देखता हूँ।
पता नहीं ये बंदा कहाँ से भागा चला आ रहा होता है, किस मैराथन की इसे प्रैक्टिस करनी थी। ये बंदा मेरे लिए भी नहीं रुकता, मार्केट में कोई इज्जत ही नहीं है। अभी मैंने इसे मार दिया, अब इसे मेरा नाम याद रखेगा। अब कभी भी इसके लॉबी में आ गया तो ये डर जाएगा और लीव कर देगा मैच। चुप, बिल्कुल चुप। यहाँ पर मैं एक आध बंदे को मार देता हूँ, लेकिन ये ऊपर के 3-4 बंदे होते हैं जो कि रश ही नहीं करते। मैं थोड़ा बहुत वगैरह देता हूँ, लेकिन ये अच्छे से कैंप करके बैठे हुए होते, तो फिर कुछ अब तिकड़म लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं काफ़ी देर से रुका हुआ होता हूँ और फाइनली मैं ही रश कर देता हूँ और एक आध बंदे को नॉक कर देता हूँ, लेकिन ये बंदे भी मुझे काफ़ी अच्छा डैमेज दे देते। तो यहाँ पर मैं रश कर रहा होता हूँ, लेकिन मैं हो जाता हूँ नॉक। अब उनका भी एक बंदा नॉक होता है और मैं भी नॉक होता हूँ, तो सिचुएशन सेम आ चुकी है दोनों भी टीम के ऊपर। तो यहाँ पर फिर से कुछ भी नहीं होता, यहाँ पर मैं भी रिवाइव हो जाता हूँ, वो भी रिवाइव हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर इस बिल्डिंग पे आ रहा होता हूँ और ये पीछे से बंदा आ जाता है। तो यहाँ पर मेरा टीममेट उस बंदे को मार देता है और मैं भी नहीं बच पाता और मेरा टीममेट भी नहीं बच पाता यहाँ पर, लेकिन उस बंदे का किल मेरे टीममेट को मिल जाता है बाद में। तो यहाँ पर होंगे फिर से एक बार रिकॉल। तो फिर यहाँ पर हम लैंड हो जाते सिवरनी और यहाँ पर मुझे सामने एक हाथ बंदा स्पॉट होता है और मैं उसे नॉक भी कर देता हूँ, लेकिन मेरा किल हो जाता है चोरी। तो वो जो सामने बंदा होता है वो कैंप लगा के बैठ जाता है, तो फिर उसके लिए हम नहीं रुकते, हम फिर निकल जाते यहाँ से। तो यहाँ से हम निकल ही रहे होते, तभी मुझे यहाँ पर फुटस्टेप वगैरह आते और तभी दिखता है ये बंदा। तो इस बंदे को हम इजीली मार देते। पता नहीं ये बंदा किस सदमे में बैठा हुआ होता है, लेकिन अब मेरे से मर गया, अब सदमे से चला जाएगा कोमा में। और फायरिंग वगैरह चल रही होती है तो मैं आ जाता हूँ इस चर्च के पास और तभी ये बंदे मेरे टीममेट को नॉक कर देते। तुम्हें क्या लगा मेरे टीममेट को नॉक कर देंगे और हम तुम्हें जाने देंगे? ऐसन कैसन बबुआ। तो मित्रों, ये बंदा मेरे टीममेट को नॉक करता है और मैं इसे पूरा फिनिश ही कर देता हूँ। मतलब अब अगले मैच में ये बंदों को मारेगा। वैसे मैंने कल भोजपुरी पिक्चर देखा था, तो यहाँ पर मैं मेरे टीममेट को रिवाइव वगैरह कर लेता हूँ और आ जाते हैं इस मैच में। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो इस मैच में हम फिर से एक बार लैंड हो जाते हैं यासना पोलियाना और इस बार खेल रहे सोलो वर्सेस स्क्वाड। डरते हैं क्या? होने दो 4 बंदे, क्या मतलब चिकन डिनर नहीं निकल पाता। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? यहाँ पर मेरे ऊपर हो जाता है रश, मैं नेट निकालता हूँ, फिर से अंदर डाल देता हूँ, क्योंकि ये बंदा बुलेट ट्रेन की स्पीड से रश कर रहा होता है। नेट हाथ में ही रहता और ये बंदा मुझे मार देता और फिर मैं इमोट वगैरह कर देता हूँ, क्योंकि सोलो वर्सेस स्क्वाड जो खेल रहे। वैसे शायद ये बंदा भी सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा था। तो यहाँ पर मुझे छत पर आ जाता हूँ और ट्रिक करके इस घर या इस अपार्टमेंट पे आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से फुटस्टेप आते हैं। और इस बंदे के साथ हो जाता है सरप्राइज़। और पता नहीं, मैं इस मैच में थोड़े ज़्यादा ही इमोट कर रहा होता हूँ, क्योंकि इसके पहले के जो मैच में होता है मुझे बंदे काफ़ी बेरहमी से मारते और इमोट वगैरह भी करते। तो फिर इस मैच में मैं उसका गुस्सा उतार रहा होता हूँ। तो फिर मैं इस घर पे आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर होता है बंदा। और इस बंदे का सीन मुझे समझ में नहीं आता, ये नीचे देख रहा होता है, लेकिन मैं इसके पीछे खड़ा रहता हूँ और इसे आसानी से मार देता हूँ। यहाँ पर मुझे नीचे से 2 बंदों के फुटस्टेप आ रहे होते हैं, तो मैं बूस्ट वगैरह कर लेता हूँ।
तो यहाँ पर मुझे समझ में आ जाता है कि ये बंदे रश क्यों नहीं कर रहे होते, क्योंकि नीचे दो बंदों की फ़ाइट होती है, उसमें से एक बंदा बच जाता है, लेकिन उस बचे हुए बंदे को भी सामने वाले अपार्टमेंट्स में से वो बंदे नॉक कर देते हैं। तो मैं उनका किल चोरी कर लेता हूँ। किल चोरी का तो अलग ही टैलेंट है मेरे पास। तो यहाँ पर मैं उस साइड पे देख ही रहा होता हूँ और तभी ये बंदा मुझे दिखता है जो क्रॉस कर रहा होता है और बीच में हम इसे पकड़ लेते हैं। और नीचे से बॉट भी देखता है, तो मैं बोलता हूँ भागो 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 जल्दी से, क्योंकि वो सामने वाले बंदे भी इस बॉट का किल चोरी कर सकते थे, लेकिन मेरे से किल चोरी हो जाए वो मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। तो वो जो अपार्टमेंट वाले बंदे होते हैं वो कर देते मेरे ऊपर रश। तो इनमें से एक बंदा काफ़ी जल्दी में होता है और हम इसे जल्दी में लॉबी भेज देते। अब इन बंदों में थोड़ी दहशत पसंद यहाँ फेल चुकी है, सामने वाला बंदा ठीक ठाक खेल रहा है और यहाँ पर ये बंदा मेरे साथ सरप्राइज खेल लेता है। अब होंगे फिर से एक बार रिकॉल। लेकिन वो जो बंदा होता है जिसे मैंने नॉक किया था उसका किल मुझे मिल जाता है। तो यहाँ पर हम फिर से एक बार आ जाते हैं यास नेपोलियाना, और यहाँ पर मुझे एक बंदे का फुटस्टेप आते और इस बंदे को मैं एक हाथ यूएमपी की बुलेट मारता हूँ। तो यहाँ पर मैं जैसे ही इस रूम में आता हूँ तभी ये बंदा आ जाता है पीछे से मुझे धप्पा देने, लेकिन मैं घुमा के इसे दे देता हूँ थप्पड़। अब ये किसी को धप्पा देने की कभी नहीं सोचेगा। तो गाइज़ वीडियो का दी एंड हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जो इंस्टा की आईडी होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।